हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो आप लोग? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं परमिला बिष्ट देवभूमि उत्तराखंड की नंदा नगर से। तो दोस्तों, मेरी भी होगी है न्यू ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से। और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है हमारा व्रत और पूजा पाठ भी कर दी यहाँ पे। और आज है मेरी बहन बिहार की है, तो हम दोनों बहनों ने यहाँ पर पूजा कर दी। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है मम्मी और मौसी का मंदिर। कुछ इस मौसी देखो गाइस। तो हमने आज मंदिर को इस प्रकार से सजाया है। यहाँ पर काला माता की फोटो और सारा प्रसाद यहाँ पर रख दिया हमने, फल फ्रूट ये सारा सामान हमने यहाँ पर रख दिया। और हमने अभी पूजा भी कर दी है। हमारी थाली भी लेकर, ये हमारी थाली है करवा, हमारी छन्नी भी लेकर, छन्नी का सब चीज़। ये गाइस तो हमने यहाँ पर अपना सब पूजा का सारा सामान यहाँ पर रख दिया हमने। और हमने अभी नहा धो की पूजा भी कर दी है। तो हमने माता रानी का श्रृंगार पूरा इस थाली में रखा है। ये हमारी पूजा की थाली। तो और हमने पूजा भी कर दी है दोनों बहनों ने मिल के। ये है मेरी बहन। तो ये आज हमारे कमरे पर आ रही है कि कहा कि दीदी मैं भी अकेला हूँ, आप भी अकेले हो। तो हमने कहा दोनों बहन साथ मिलकर मनाएंगे करवा चौथ का व्रत। तो आज मेरी बहन भी आ रही है, तो हमने पूजा पाठ सब कुछ कर दिया है। तो क्योंकि इस बार हमारे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही है, तो वो भी यहाँ आ गई मेरे कमरे पे। मैं भी यहाँ पर अकेली थी और मेरी बहन भी वहाँ अकेली थी ससुराल में। और उसके हस्बैंड जी को छुट्टी नहीं मिली, मेरे हस्बैंड जी को छुट्टी नहीं मिली। तो हम दोनों बहनों ने कहा हम दोनों साथ मनाएंगे इस बार करवा चौथ। तो इस बार हम दोनों के हस्बैंडों को छुट्टी नहीं मिलती है, तो हम दोनों बहन ने हम साथ मनाएंगे करवा चौथ। तो वो भी हम आज दोनों बहनें साथ मनाएंगे करवा चौथ। तो आप लोग देखते रहिए हमारी वीडियो में। इससे आगे हम क्या क्या करते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल साफ है और खिली खिली से धूप लग रही है। सुबह सुबह आज का मौसम बिल्कुल साफ है। देखें चांद कब तक निकलता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे मेरी बहन जयंती है यहाँ पे, तो वो भी अपनी एक दो सेल्फी निकाल रही है शायद, मुझे लग रहा है। कैसी लग रही है जयंती ज़रूर बताना कमेंट में, पक्का लिखना कमेंट में। मैं अब बच्चों को नहलाती हूँ और क्योंकि आज संडे भी है, तो कल बच्चों की स्कूल है, तो फटाफट करती हूँ मैं अपना काम। तो गाइज ये रहा मेरी दीदी का आज का लुक, करवा चौथ लुक। मेरी दीदी कैसी लग रही है बता देना कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर का बटन ज़रूर दबाइए। तो हमने सुबह की पूजा भी कर दिया। तो मैंने आज साड़ी पहन रखी है बहुत सी दिनों बाद। तो मैं कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में। तो मौसम की बात, तो मौसम की आज बिल्कुल साफ है। देखते हैं शाम के टाइम पे चांद कितने बजे निकलता है। तो अब करती हूँ मैं घर के काम। ये रात शाम की पूजा के तैयारी हो गई और 3 बजने वाले हैं। तो हमको शाम की पूजा भी करनी है। तो मैं भी यहाँ पर तैयार हो गई और यहाँ जयंती भी तैयार हो गई। तो मेकअप कर रही है, मैंने तो मेकअप कर लिया। तो नथ तो मैं शाम को पहनूंगी क्योंकि मेरा नाक में भयंकर दर्द हो रहा है। तो नथ वगैरह मैं शाम को पहनूंगी, अभी ऐसे सिंपल ठीक है। यहाँ पे दिव्या भी आएगी और किताब पढ़ने के लिए हमें, और दिव्या हमें कथा सुनाएगी। तो मैं तो हो गई हूँ तैयार। यहाँ पर जयंती भी हो गई तैयार नथ नुथ पहन के। तो अब हम कथा सुनते हैं दिव्या से। यहाँ से दुल्हन तैयार हो गई है ऐसे हमारे स्कूल में तो अब सुनते हैं हम कथा करवा माता की। तो यहाँ पे जयंती तो किताब निकाली, दिव्या के पास किताब भी दे दी। तो अब हम कथा सुनते हैं। कार्तिक कृष्णा पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा: एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद करने से गणेश जी उस पर
ऑपरेशन हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से हो गए और चांद का इंतजार कर रहे हैं, देखते चांद कब तक निकलता है। वैसे तो यहाँ 10:30 बजने वाली है, तो कब तक निकलता है चांद और किस किस के यहाँ चांद कितने बजे आया ज़रूर लिखना कमेंट में। तो हमारे अभी तक चांद नहीं है नंदानगर में, तो गांव में तो हमारे यहाँ चांद जल्दी आ जाता है 9 बजे 9:30 बजे के आसपास। यहाँ तो 10:30 होने वाला है, अभी तक चांद नहीं निकला। तो मैं भी हो गई हूँ तैयार और ये पलो सर पर भी नहीं अटक रहा है क्योंकि बहुत भारी साड़ी है। तो देखते हैं अब हम छत में पहुँच गए हैं और चांद अभी तक नहीं निकला। तो कब होता हमारा इंतज़ार की घड़ी ख़त्म, कब आता चांद। तो फटाफट हम व्रत पूजते अपना और उसके बाद चलते नीचे और छत में आ गए हम का इंतज़ार कर रहे हैं। चलो गाइस, तो यहाँ पे चांद को पानी पिलाया जा रहा है। देखो गाइस।